इज देयर एनीथिंग मोर लेफ्ट? अब ममता जी इतनी डेस्परेट हो गई हैं, ममता जी इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो गई हैं। शी इज अ मास लीडर, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक मेरे को तस्वीर राहुल जी, स्वर्गीय राष्ट्रपति भारत के स्वर्गीय प्रणव दा ने दिखाई थी एक बार, जब वो वित्त मंत्री थे देश के। ममता बनर्जी एक फिएट गाड़ी के ऊपर खड़ी हैं आंदोलन में, राइटर्स बिल्डिंग के सामने, बहुत पुरानी, ऑफ द अर्ली 70s इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं रिपोर्टर था, मैंने बोला दादा, मतलब ममता दीदी के बारे में बता रहे थे कि कैसे शी इज अ वेरी पॉपुलर लीडर एंड शी इज अ वेरी फियर्स लीडर, कि कैसे ममता बनर्जी अपनी जनरेशन की सबसे फियर्स नेत्री और सबसे पॉपुलर नेता बन के निकलेंगी। करीबन 9-10 साल हो गए होंगे सर इस बात को। तो वो एक पॉपुलर लीडर है, वो मास लीडर है, वो कोई इंटेलेक्चुअल वाली नहीं है, वो कमरे के अंदर बैठ के स्ट्रेटजी वाली नेता नहीं है, वो जनता के बीच जाने वाली नेता है। वो ऐसी गलती कैसे कर सकती हैं? वो देश को जलाने की बात कैसे कर सकती हैं? वो और प्रदेशों में आगजनी की बात कैसे कर सकती है राहुल देव जी? आई एम जस्ट अमेज्ड। नहीं, मैं समझता हूं कि ममता बनर्जी इस समय बहुत मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक दबाव में हैं, और वो दबाव हमको दिख रहा है, वो हम समझ सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो कुछ भी कहें वो इस तरह का हो जिसके इस तरह के मतलब निकाले जा सकें कि देश में वो आग लगाने की बात कर रही हैं या पूरे देश को धमकी दे रही हैं। ये भाषा गलत है, उनको बहुत सोच समझकर इस समय बात कहनी चाहिए, क्योंकि उनके एक एक कदम और उनके एक एक शब्द पर पूरी दुनिया की और कम से कम पूरे भारत की निगाह है। तो उनसे ये अपेक्षित है कि इस दबाव के घड़ी में भी वो अपना संतुलन और अपना ये मर्यादा बनाए रखें। वो एक मुख्यमंत्री हैं, केवल तृणमूल कांग्रेस की नेता नहीं है। तो उनसे हमारी उम्मीद या देश की जो उम्मीद है वो एक मुख्यमंत्री से, एक प्रशासक से जो उम्मीद होती है वो होती है, केवल एक राजनीतिक पार्टी के नेता वाली उम्मीद नहीं है। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि उनके अलावा बाकी सारी जो उन पर जिस तरह के हमले हो रहे हैं, जिस तरह से हमले हो रहे हैं, उन सब का भी कर्तव्य है, उन सभी पार्टियों का, नेताओं का, कि वो सब यानी सब के सब इस समय बहुत संयम से काम लें। ये समय किसी को भी भड़काने का नहीं है। राजनीति ना करें ये कहना तो मतलब मूर्खता होगी, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां हैं तो उनको हर जगह राजनीति करनी ही है। लेकिन उसमें भी अगर वो बंगाल का, वहाँ के समाज का, पूरे देश का हित ध्यान में रखें तो थोड़ी संतुलित बात करेंगे। आज के राजनेताओं से ये उम्मीद रखना राहुल देव जी कि राजनीति ना हो, मैं कहता हूं यू आर डिमांडिंग टू मच। राजनीति तो होगी, लेकिन एक लाइन के अंदर तो ये मूर्खता है। अरे मैंने कहा सर, लाइन के अंदर तो ये उम्मीद करना मूर्खता होगी, तो मैं वो उम्मीद नहीं कर रहा हूं। मैं ये शब्द आपके लेकिन लिए फिर भी सबसे एक संयम की उम्मीद तो हम कर सकते हैं ना ऐसे मौके पर। एक बहुत नाजुक मसला है, पूरे देश की निगाहें इस पर है, ये देश का इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है। तो उस समय जो भी हम बोलें वो सोच समझ कर बोलें, और इस तरह से बोलें कि उससे और आगे नुकसान देश का और समाज का और बंगाल का ना हो। नहीं, मैं कह रहा हूं ना कि नाहिद लहरी खान जी, अखिलेश यादव चुप क्यों है? चुप क्यों है? तेजस्वी यादव चुप क्यों है? कंचना जी, मीसा भारती चुप क्यों है? डिंपल यादव चुप क्यों है? शहजाद का फोन में कोई दिक्कत आ रही थी, अब पैच हो गया, मैं आ रहा हूं शहजाद। लेकिन कहना है अब शहजाद, कंचना जी एंड नाहिद लहरी खान ऑन एयर, ऑल थ्री ऑफ देम। नाहिद जी बताइए। ममता जी उत्तर प्रदेश में आग लगाना चाहती हैं और आप चुप हैं, क्यों? ऐश्वर्या जी, जो आप बात कर रहे हैं ममता जी की, तो आप ये समझिए कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो चीन के बॉर्डर के रहने वाले और रोज चीनी मानसिकता के अनुरूप रोज गैर कानूनी बातें करते, रोज असंवैधानिक बातें करते, और श्री नरेंद्र जी चुप है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को महिलाओं की स्थिति को लेकर कहना पड़ा, हाथरस की घटना को लेकर कहना पड़ा कि स्थिति भयावह है, जोड़ने वाली है, यूपी में जंगल राज है। लेकिन श्री नरेंद्र जी जो कि पीएम भी है, और वो जब उत्तर प्रदेश आते हैं तो वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा प्रदेश, उत्तर प्रदेश सब अच्छा, बहुत अच्छा प्रदेश। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ऊपर है कि बीजेपी ऊपर है? जाहिर सी बात है जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जंगल राज खत्म कर दिया, जो अभी तक थोड़ी गड़बड़ है नाहिद जी, अभी दोबारा मैं आपके साथ रिकनेक्ट कर रहा हूं। लेकिन अभी तक मैंने जया अमिताभ बच्चन, जो कि स्पीकर की बॉडी लैंग्वेज पे बोल सकती हैं, बंगाल से ही आती हैं, भारत की बेटी के लिए कुछ नहीं बोलेंगे, और तेजस्वी यादव मीसा भारती जी से कुछ उम्मीद करे,
कंचना जी की नहीं, आपका भी वही जवाब है तो मैं सीधा शहजाद के पास ही चला जाऊं। कंचना जी, ऐश्वर्या जी बोलिए। नाहिद जी, अब ऑडियो ठीक है, बोलिए बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे हैं? डिंपल यादव चुप क्यों है? नहीं, आप पहले मेरी बात सुने, बात बोलिए। इंटरप्ट ना करें इस तरह से, आप बात सुने जब बुलाएं डिबेट पे। जब उत्तर प्रदेश में रोज महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ जघन्य अपराध हो रहा है, हाँ। ये कलकत्ता की घटना को तो 19 दिन हो गए एक बच्ची के साथ। उत्तर प्रदेश में कल की घटना है कि फर्रुखाबाद में किस प्रकार से दलित बच्चियां, नाबालिग बच्चियां थी, हाँ। वो पेड़ से लटका मिला उनका शव, उनके डिंपल यादव गई वहां, मैं आपके साथ खड़ा होता अगर डिंपल यादव वहीं चली जाती। अरे बीजेपी कांग्रेस छोड़िए, क्या नो 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 नो, सुनिए, नहीं, कोई ऐश्वर्या नहीं। नाहिद लहरी खां जी, प्लीज वेरी हम्बली आई एम टेलिंग टू यू, ये जो आप करती है ना, एक घटना को दूसरी घटना से कंपेयर, तो डिंपल यादव वहीं चली जाती। नहीं, डिंपल यादव वहीं चली जाती। अरे भाई नहीं मैम, आई अलाउड यू, आप कंपेयर करने में लगी है तो मैं कंपेयर कर लेता हूं। आप बता दीजिए कन्नौज गई क्या? उन्हीं के डिंपल, नहीं अब आप सुनिए, आई डोंट वांट टू शाउट ओवर यू, प्लीज रिलैक्स। मैम, डिंपल यादव के पूर्व सांसद प्रतिनिधि रंगे हाथ वीडियो में अर्धनग्न स्थिति में हाफ न्यूड पकड़े गए। नाहिद जी, डिड यू एक्ट? डिड डिंपल यादव एक्ट? डिड अखिलेश यादव एक्ट? नो, दैट्स माय प्रॉब्लम। मेरी दिक्कत नहीं, अभी आप देखिए, नहीं, नो, नाउ थैंक यू, नहीं, नाउ यू रिलैक्स। कंचना जी, शहजाद जी, ये हमारे समाज की भी दिक्कत है। बंगाल के इस हैवानियत के बाद भी 1300 से ज्यादा रेप या अटेम्प्ट टू रेप के केसेस हमारे इसी भारत में रजिस्टर हुए हैं, और ये करने वाले बॉर्डर पार से नहीं आते, हमारे बीच में ये हैवान बैठे हैं। तो ये हमारे समाज की भी दिक्कत है। लेकिन एक घटना को दूसरी घटना से कंपेयर करके नहीं होगा। एक चुनी हुई मुख्यमंत्री कह रही हैं कि मैं भारत में आग लगा दूंगी, और ये चुने हुए नेता जो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, सब फ्रॉम अखिलेश यादव टू राहुल गांधी, ये सब चुप हैं। शहजाद, आप हमसे पूछ रहे हैं? नहीं कंचना जी, आ रहा हूं, आपसे भी पूछूंगा, रिलैक्स, आ रहा हूं मैम, थैंक यू। शहजाद, मैं, आप ही रिलैक्स, थैंक यू मैम, आप ही रिलैक्स नहीं, मैं रिलैक्स हूं। शहजाद, देखिए ऐश्वर्या जी, कुछ लोगों का तो चुप रहना ही बेहतर है। अगर बोल गए तो बोलेंगे बॉयज़ विल बी बॉयज़, क्या फ़र्क पड़ता है, फांसी थोड़ी लगाएंगे। हो सकता है गायत्री प्रजापति के कन्विक्शन के बाद अखिलेश ने कहा था अन्याय गायत्री प्रजापति के साथ हुआ है, और मोहित खान के केस में तो कहा था कि 12 साल की निषाद बच्ची नार्को टेस्ट कर ले, तो कुछ लोग चुप ही रहे, तो ये बेहतर है। परंतु इनकी चुप्पी का कारण क्या है? चुप्पी का कारण ये है कि ये बेटी को न्याय दिलाओ नहीं, बलात्कारी बचाओ, सबूत मिटाओ, सत्य की आवाज़ दबाओ, यही चलाओ कर रहे हैं ना। आप देखिए, कन्नौज से लेकर कोलकाता तक यही उनका प्लेटफॉर्म और यही उनका मॉडल रहा है। आज की बात करिए, आज पूरा देश न्याय मांग रहा है, ममता बनर्जी बदले की बात कर रही है, कह रही है कि आग लगा देंगे। सोचिए, देखिए आपने ये बात सही कहा कि 1300 से अधिक केसेस हुए हैं, हर रोज़ देश के अलग अलग हिस्सों पे रेप होते हैं, और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तेरा रेप मेरा रेप नहीं होना चाहिए। परंतु कितने रेप में इंस्टीट्यूशनल कवर अप होता है, जहाँ सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 30 सालों में हमने ऐसा केस नहीं देखा। कितने केसेस में हाई कोर्ट फटकार लगाता है और पुलिस से कहता है कि आपने क्राइम सीन डेसिक्रेट होने दिया। कितने केसेस में संजय रॉय जो अपराधी है उसको कमिश्नर की पुलिस बाइक मिल जाती है। कितने केसेस में प्रिंसिपल को 4 घंटे में प्रमोट कर दिया जाता है। कितने केसेस में माता पिता कहते हैं कि हम लोग प्रदर्शनकारियों के साथ है और ममता दीदी अन्याय कर रही है हमारे साथ, और दीदी की तरह नहीं, ईदी अमीन की तरह पेश आती है। भाई कल क्या किया? कल वो जो तस्वीर आपने देखी होगी, ये सनातनी बाबा की, ये मैं कहता हूं ये ममता बनर्जी का टियानमेन स्क्वायर मोमेंट था। ऐश्वर्या जी, यू नो व्हाट टियानमेन स्क्वायर वाज? टियानमेन स्क्वायर में एक चीनी कम्युनिस्ट टैंक के सामने एक प्रदर्शनकारी खड़ा हो गया था। उसी प्रकार से ये ममता बनर्जी जो एक प्रकार से तानाशाहों की लिस्ट में अब सर्वोच्च दर्जा प्राप्त है, इंदिरा गांधी से ऊपर है, हिटलर से ऊपर है, मुसोलिनी से ऊपर है, वहाँ पर एक बाबा ने भी तिरंगा पकड़ते हुए न्याय की मांग की और कहा कि आपका वाटर कैनन आए, आपकी लाठी आए, आपका हॉकी स्टिक आए, आपकी बंदूक आए, आपके गोले आए, आपके टीयर गैस आए, मैं नहीं हटूंगा, मैं न्याय मांगूंगा। और ये लोग क्या कह रहे हैं? प्रदर्शनकारी आग लगा देंगे, प्रदर्शनकारी हत्यारे हैं, प्रदर्शनकारी बलात्कारी है, प्रदर्शनकारियों को गालियां बक रहे हैं। ये वो पार्टी है जो प्रदर्शन से निकल के आई है। भाई सीए का प्रदर्शन नहीं किया था, पार्लियामेंट के बाहर प्रदर्शन नहीं किया था,
डिमोनेटाइजेशन का प्रदर्शन नहीं किया था, कंचना जी नंदीग्राम का प्रदर्शन नहीं किया था, सिंगोर का प्रदर्शन नहीं किया था। जो प्रदर्शन की कोख से निकल कर आए हैं वो प्रदर्शनकारियों को गालियां बक रहे हैं। इनकी एक नेत्री है सायोनी घोष, वो कहती है सर्कस है, पिकनिक में गए हैं। इनकी दूसरी नेत्री है सागरिका घोष, वो बोलती है दिख नहीं रहे प्रदर्शनकारी है। इनके एक नेता उदयन गुहा बोलते हैं उंगली तोड़ देंगे। इनके दूसरे नेता अरूप चक्रवर्ती बोलते हैं कि ये जो डॉक्टर्स है महिलाएं ये तो बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है। कंचना जी मैं पूछना चाहता हूं आपसे, कंचना जी को भी क्या बॉयफ्रेंड के साथ घूमने गई थी महिला डॉक्टर जो सड़कों पर थी? कंचना जी केवल इतना बोल दीजिए। और ये जो सिलेक्टिव आउटरीच और सिलेक्टिव चुप्पी और सिलेक्टिव खामोशी है, ये बताइए ना, आज संविधान कुचला गया कि नहीं कुचला गया? कल के पूरे नबन्ना वाले आंदोलन में फोर्ट्रेस बना दिया गया था उसको, 3 लेयर की सिक्योरिटी, 6000 सिक्योरिटी पुलिस पर्सनल। इतनी सिक्योरिटी आरजीकर मेडिकल कॉलेज में होती कंचना जी तो गुंडे नहीं घुसते 5000 उसमें। क्राइम सीन को प्रोटेक्ट कर दिया होता तो सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट में नहीं कहना पड़ता कि क्राइम सीन जो है ऑल्टर कर दिया गया है। कहां थी वो पुलिस? और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी क्या मिले हुए हैं क्या? माता पिता भी मिले हुए क्या? कंचना जी आज मैं केवल आपको आरजेडी की नेता के रूप में नहीं, आपको मैं एक महिला के रूप में पूछना चाहता हूं। आपने हाथरस पे बोला, सही बोला, मणिपुर पर बोला, सही बोला, आपने बदलापुर पर बोला, सही बोला, पर पीड़िता को किसी ने सुसाइड और साइकोटिक नहीं बोला। इन केसेस में किसी ने भी ये नहीं किया जिस प्रकार से कवर अप जॉब इस केस में किया गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा 30 सालों में ऐसा कवर अप जॉब हमने नहीं देखा। आज मैं पूछना चाहता हूं तेजस्वी जी का बयान कहां है? आज मैं अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूं क्यों कोलकाता नहीं पहुंच पाए? और राहुल गांधी संविधान की कॉपी लेकर नहीं पहुंच पाए? प्रियंका जी जो कहते हैं लड़कियों लड़ सकती हूं वो नहीं पहुंच पाए, क्यों नहीं पहुंच पाए? मतलब कि जैसे कहते हैं ना, ऑल से कहावत है जॉर्ज ऑरवेल की कि ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। तो कंचना जी के सोशलिज्म का नारा बन चुका है ऑल रेप्स आर इक्वल बट सम रेप्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। कोलकाता में रेप हो तो चुप हो जाना है, कन्नौज में रेप हो तो चुप हो जाना है, और हाँ हाथरस में रेप हो तो उसका मुद्दा बनाकर कंचना जी के बाद